महाराष्ट्र के लोगों ने विश्वास किया, दिल्ली के लोगों ने विश्वास किया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने विश्वास किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमान उसी रूप में थे जिस रूप में वो सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी यहां कभी नहीं आएगी। सबकी मिथ्या को झुठलाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रचंड जीत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। ये देखिए, इन लोगों का आदत नहीं जाएगा कभी, सुधार नहीं हो सकता है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रहा है। पूछने वाला कोई नहीं है। जो इनके रहनुमा थे इनको पूछ भी नहीं रहे हैं। अरे भाई मानिएगा तो भाई की तरह रहेंगे आपके साथ। अरे हम हार के भी आपके साथ में थे, जीत के भी आपके साथ में हैं, लेकिन जो तोलाबाज हैं, जो गुंडे मवाली हैं, उनके साथ जितेंद्र त्रिवेदी कभी नहीं है। इसी गली में मैं रहता था। हमारे बहुत सारे छोटे भाई हैं, मुसलमान और हिंदू, सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैंने किसी के साथ कोई अपशब्द आज तक नहीं बोला। मैं सबको लेकर चलना चाहता हूं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ताली बजाने के लिए आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा, तब देखिएगा हिंदू और मुसलमान का मजा भारतीय जनता पार्टी करके देखिए। क्योंकि आपने कांग्रेस को देखा 25 साल, आपने 34 साल सीपीएम को देखा, 15 साल ममता बनर्जी को देखा। कारपोरेशन आ रहा है, आपके हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, आपके इलाके का भविष्य आपके हाथ में है। इलाके में जो गलत हो रहा है उसका हिसाब करने के लिए आपको भाजपा के साथ आना पड़ेगा। आज इलाके में चरस बिक्री हो रहा है, गांजा बिक्री हो रहा है, अफीम बिक्री हो रहा है। किसके बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं? आपने तो छोड़ दिया है। आपके बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं। आप जेलों में चले जाइए, 90% मुसलमान भाई हैं हमारे। ये आपकी अच्छी सीख नहीं है। आप किसी भी इलीगल काम में चले जाइए। मैं किसी इलीगल का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि यहां की सरकार ने कोई काम ही नहीं दिया। जब कोई काम नहीं मिलेगा तो नौजवान इलीगल बिल्डिंग में जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए हर एक स्कीम ला रही है, जिस स्कीम में सभी लाभान्वित होंगे। दोस्तों, हमारे ऊपर जब हंसते थे कि आप लोगों की तो सरकार कभी नहीं आएगी, तो मैं हमेशा अटल जी की एक कविता गुनगुनाता था। वो कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूं। कभी थे अकेले, कभी थे अकेले, हुए आज इतने। आप समझ रहे हैं ना, हुए आज इतने। हिंदुस्तान के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी है। 2-4 राज्यों को छोड़कर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वही अटल जी की कविता मैं हमेशा गुनगुनाता हूं। कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम। भारत माता की। विरोधों के सागर में चट्टान है हम। जो टकराएंगे वो मौत अपनी मरेंगे, जो टकराएंगे वो मौत अपनी मरेंगे। आप देख लीजिए ममता बनर्जी का हाल, फिराद हकीम का हाल, टुकड़े टुकड़े में बट गए।
कोई पूछने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तहस नहस हो गई। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, सीपीएम का आता पता नहीं है। और ये शौक से बोलते हैं भाजपा को हम हराएंगे। अरे भाजपा वो बट वृक्ष है। बोटेनिकल गार्डन आप लोग गए हैं? बोटेनिकल गार्डन आप लोग गए हैं ना? उसके जड़ का पता कोई लगा पाया? नहीं लगा पाया ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वही कार्यकर्ता हैं जिसके जड़ का पता कोई नहीं लगा पाया, और 26 में हमारी सरकार आ गई। जितने टोलाबाज हैं, जितने माफिया हैं, चारों तरफ सुधर रहे हैं, चारों तरफ दिन थेरेपी चल रही है। अभी हम लोग कलकत्ता पोर्ट और मटिया बुरुज और भवानीपुर में शुरू नहीं किए। अभी कुछ दिन पहले इसी भू कैलाश मैदान में एक क्लब माफिया, आप सोचिए, बिल्डिंग माफिया सुने थे, बालू माफिया सुने थे, तोलाबाज सुने थे, लेकिन क्लब माफिया आप लोगों ने नहीं सुना था। आज सुनिए आप। 31 वर्षों से भू कैलाश स्पोर्टिंग क्लब को चलाता है।